आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 25 मई से 29 मई 2026 अजीम कायनाती तब्दीली और ब्लू मून का जादू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल। नाजरीन, तैयार हो जाइए एक ऐसी कायनाती हलचल के लिए जो आपकी रूह को गहराइयों तक झंझोड़ देगी। 25 मई से 29 मई 2026 का यह हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं, बल्कि सितारों की एक अजीम जंग और एक नए आलमी इनकलाब की दास्तान है। इस वक्त आसमान पर मरीख और प्लूटो का खतरनाक टकराव पुरानी दीवारों को गिरा रहा है। लेकिन घबराइए नहीं। सूरज और प्लूटो का मिलाप आपको वो हिम्मत दे रहा है कि आप अपनी ही राख से एक नए सूरज की तरह तुलू हो सके। इसी दौरान सैयारा यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल होकर हमारे राबतों और इल्म की दुनिया में वो इनकलाबी तब्दीली ला रहा है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। सफ़र के नए तरीक़े और इंटरनेट का जदीद निज़ाम अब एक नई हकीकत बनने वाले हैं। अगर आप ज़हनी कशमकश का शिकार थे तो ये हफ्ता सुकून की दस्तक भी दे रहा है। मरीख और ज़ोहरा मिलकर आपके जज्बाती अलजवाहे को सुलझाएंगे। अलबत्ता ज़ुहल की कड़ी नज़र आपको थोड़ी थकन दबाव का एहसास दिला सकती है, मगर याद रहे कि यह वक्त समझौता नहीं बल्कि मुकम्मल तब्दीली मांग रहा है। प्यार करने वालों के लिए मुश्तरी और ज़ोहरा का मिलाप खुशखबरी लाएगा, खास तौर पर बुर्ज सरतान वालों के लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के नए रास्ते खिलेंगे। लेकिन ठहरिए, इस हफ्ते का असल क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 29 मई की वो जादुई रात जब बुर्ज कौस के उफ़ुक़ पर ब्लू मून नुमूदार होगा। ये नायाब रोशनी आपकी छठी हिस्स को बेदार करेगी और बरसों पुरानी सच्चाइयों को बेनकाब कर देगी। तो क्या आप अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं? सितारों की इस सनसनीखेज दुनिया से बाखबर रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक बड़े इम्तिहान और फिर एक बड़ी खुशी से गुजरेगी। सूरज और यूरेनस आपके 7वें घर जमनाई में मौजूद हैं, जो ताल्लुकात में अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीलियों की निशानदेही कर रहे हैं। 28 मई को ज़ोहरा और ज़ुहल का मुरब्बा ज़ाविया साथी के साथ कुछ जज्बाती फासले सर्द महरी पैदा कर सकता है। शायद आपको लगे कि आप पर पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन ठहरिए। 29 मई का ब्लू मून आपके अपने बुर्ज पहले घर में हो रहा है। यह वक्त है खुद को पहचानने का। आपको एहसास होगा कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं। लूते लिलिथ की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको थोड़ा बागी और पुरकशिश बना रही है, लेकिन अपनी आज़ादी के चक्कर में मुखलिस रिश्तों को नज़रअंदाज न करें। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। मुलाकातों के लिए हफ्ते का आगाज़ और इख्तिताम सेहर अंगेज़ है, बस अपनी गुफ्तगू में सच्चाई और नरमी बरकरार रखें। हफ्ते का आगाज़ चांद की मीज़ान में मौजूदगी से हो रहा है, जो आपके समाजी हल्के में आपकी मकबूलियत बढ़ाएगा। दोस्तों के साथ नेटवर्किंग आपके लिए नए दरवाजे खोलेगी। ताहम मरीख और प्लूटो का टकराव आपके तीसरे घर कम्युनिकेशन को मुतासिर कर रहा है, लिहाजा किसी करीबी दोस्त या बहन भाई से बहस और तकरार से बचें। 28 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी दोस्त के जरिए कोई बहुत अहम और फ़ायदेमंद इत्तला दिला सकता है। करियर के लिहाज से यह हफ्ता इनकलाबी है। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी जुपिटर सरतान ने बैठकर आपके 8वें घर मुश्तरका वसाइल को मजबूत कर रहा है। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट, विरासत या बिजनेस पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो 26 मई को सूरज और प्लूटो का तस्लीस ज़ाविया आपको गैर मामूली कामयाबी दिला सकता है। मरीख का दबाव आपको मेहनत करने पर मजबूर करेगा, लेकिन एहतियात करें कि काम की जगह पर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल न करें। 29 मई को सूरज का बुर्ज जौज़ा में दाखिल होना आपके कारोबारी मुआहदों में तेजी लाएगा। जो लोग तालीम, कानून या बैन अल-अक़वामी तिजारत से वाबस्ता हैं, उनके लिए 29 मई का ब्लू मून किसी बड़े प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने और शोहरत मिलने की अलामत है। यह वक्त है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। जुमेरात के दिन जर्द रंग की मीठी अशिया बेसन की रोटी का सदका दें और आरज़ाक कसरत से पड़े। परिंदों को दाना डाला आपके कारोबार में बरकत और काम में आसानी पैदा करेगा। शादी और मंगनी के हवाले से यह हफ्ता बहुत हसास है। आपके 5वें घर औलाद और रोमांस में ज़ुहल, नेपचून और कायरोन की मौजूदगी पुराने खानदानी जख्मों को सामने ला सकती है। अगर आपकी मंगनी में रुकावट आ रही थी तो 29 मई के बाद हालात बेहतर होंगे। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए मुश्तरी का सरतान में होना नेक शगुन है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। शादीशुदा अफराद को इस हफ्ते अपने जीवन साथी की सेहत या उनके बदलते हुए मिजाज का ख्याल रखना होगा।
ब्लू मून आपको एक नई घरेलू शुरुआत का मौका दे रहा है। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। सफ़ेद मीठी चीज़ दूध किसी बेवा यतीम को दें और आवादूध की एक तस्बीर रोजाना पढ़े। सफ़ेद फूल घर में लगाना अपरिंदों को बाकायदगी से पानी पिलाना घरेलू झगड़ों से बचाएगा। सेहत के मामले में आपको अपनी कमर कूल्हों और आसाबी निज़ाम का ख्याल रखना होगा। मरीख और प्लूटो का टकराव जिस्मानी थकन और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा कर सकता है। इस हफ्ते मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं निहारी पाए से परहेज करें, इसके बजाय सत्तू का शरबत या ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। मंगल को सुर्ख गोश्त का सदका देना हादसात से महफूज रखेगा। रोज़ाना की खुराक में दाल, मूंग और सब्जियां शामिल रखें। ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से हड्डियों और जोड़ों के दर्द का खास ख्याल रखें। चूंकि 29 मई का ब्लू मून आपके अपने बुर्ज में है, इसलिए इमिग्रेशन और बीरोने मुल्क सफ़र के हवाले से यह हफ्ता मज़ाती साबित हो सकता है। वीज़ा पासपोर्ट से मुताल्लिक रुके हुए मामलात अचानक हल होंगे। मुश्तरी की 8वीं घर में मौजूदगी बताती है कि सफ़र के जरिए आपको कोई बड़ी माली या कानूनी कामयाबी मिल सकती है। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 3 लकी रंग पीला और जामी। यह हफ्ता आपकी शख्सियत की नई पैदाइश का है। ब्लू मून आपको वो सब कुछ देगा जिसका आपने ख्वाब देखा था, बस अपनी अना को छोड़कर सच्चाई और नज़्म व ज़ब्त का साथ दे। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके ताल्लुकात और शिराकतदारियों पर तवज्जो मरकूज करेगा। सूरज और यूरेनस का मिलाप आपको किसी गैर मुतवक्के लेकिन फ़ायदेमंद मुआहदे की तरफ ले जाएगा। माली हालात में मज़ीद बेहतरी आएगी और आप खुद को जज्बाती तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम महसूस करेंगे। आपके सफ़र के मंसूबे हकीकत का रूप धारेंगे और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपके लिए नई खुशियां लाएगी। ब्लू मून के असरात आपको पूरे जून के महीने में एक नई तवानाई और विजन के साथ आगे बढ़ने में मदद देते रहेंगे। आप कायनात के पसंदीदा बच्चे हैं। इस ब्लू मून की रोशनी को खुद में जज्ब करें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। जद्दी वाल्व। इस हफ्ते आपके रोमानवी ताल्लुकात एक गहरे मोड़ पर है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहल सैटर्न चौथे घर में है और ज़ोहरा के साथ इसको वायर बना रहा है, जिसका मतलब है कि घर की जिम्मेदारियां आमाजी की कोई बात आपकी मोहब्बत की जिंदगी में थोड़ी सर्द महरी पैदा कर सकती है। ताहम मुश्तरी जुपिटर आपके 7वें घर शिराकतदारी में मौजूद है, जो किसी भी बड़ी दरार को भरने के लिए काफ़ी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ ताल्लुकात में खुशगवारी आएगी। 25 मई को चांद की पोजीशन आपको काफी पुरकशिश बनाएगी। मरीख और प्लूटो का टकराव आपको जज्बाती तौर पर थोड़ा सख्त बना सकता है, लेकिन 26 मई का सूरज और प्लूटो का मिलाप आपको अपने साथी के सामने खिलकर इजहार ख्याल करने की हिम्मत देगा। अगर आप किसी से मिलने का इरादा रखते हैं तो हफ्ते का आगाज बेहतरीन है, मगर याद रखें कि रिश्तों में नज़्म और ज़ब्त और सच्चाई ही आपको तवील मुद्दती खुशी देगी। समाजी तौर पर यह हफ्ता मिला जला रहेगा। 27 मई को चांद जब अक़रब में जाएगा तो आप पुराने दोस्तों के साथ गहरा ताल्लुक महसूस करेंगे। कुछ बासर लोग आपकी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके काम आएंगे। 12वें घर में लुमते की मौजूदगी खबरदार कर रही है कि कुछ लोग दोस्ती के रूप में आपकी पीठ पीछे साजिश कर सकते हैं, लिहाजा हर किसी पर अंधा भरोसा न करें। अपनी समाजी हुदूद बाउंड्रीज का ख्याल रखें। करियर के लिहाज से हफ्ते का आगाज बहुत शानदार है, क्योंकि चांद आपके 10वें घर करियर में मौजूद है। आपकी पेशा वराना साख में इजाफा होगा। प्लूटो आपके 2 घर दौलत में है और सूरज के साथ तसलीस बना रहा है, जो किसी बहुत बड़े कारोबारी मुआहदे या मुलाजमत में बड़े उहदे की निशानदेही कर रहा है। मरीख और प्लूटो का इसको वायर आपको अपने काम की जगह पर किसी के साथ पावर स्ट्रगल में ला सकता है। यहाँ आपको अपनी जहानत से काम लेना होगा, गुस्से से नहीं। मुश्तरी की पोजीशन पार्टनरशिप वाले कारोबार में गैर मामूली मुनाफा दिखा रही है। 29 मई को सूरज का बुर्ज जौजा में दाखिल होना आपके रोजमर्रा के कामों में तेजी लाएगा और आप नए प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। 29 मई का ब्लू मून किसी पुराने अधूरे काम के खत्म होने और कामयाबी की महर लगने का वक्त है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। हफ्ते के दिन काली माश की दाल अलोहे की किसी चीज का सदका दें और आफत्ता का कसरत से वीरत करें। परिंदों को दाना डाला आपकी तरक्की की राह में आने वाली रुकावटें दूर करेगा। मुश्तरी की 7वें घर में मौजूदगी शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बेहतरीन खबरें ला रही है। मंगनी के मामलात तय पा सकते हैं और खानदान में खुशी की लहर दौड़ेगी। औलाद के हवाले से मरीख की पोजीशन थोड़ी तशवीशनाक हो सकती है। बच्चों की जिद सेहत परेशान कर सकती है, मगर ये आर्जी है। शादीशुदा जूड़े इस हफ्ते एक दूसरे की कुर्बत और ताउन से घरेलू मसाइल हल कर लेंगे।
ज़ुहल की चौथे घर में मौजूदगी घर की तामीर आ तब्दीली का इशारा भी दे रही है। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमेरात के दिन पीली मिठाई या फल यतीम बच्चों में तकसीम करें और आवदूद 101 बार पढ़ें। सफ़ेद फूल घर के पोर्च में रखना इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मिठास पैदा करेगा। सेहत के मामले में 29 मई का बिल्यू मून आपके 12वें घर में हो रहा है, जो ज़हनी सुकून और नींद के मसाइल की तरफ इशारा कर रहा है। आपको थकन और पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। इस हफ्ते ठंडी अशिया जैसे कि शरबत, संदल, दही और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्मानी तपश कम हो सके। मंगल को गोश्त का सदका देना आपको हादसात से बचाएगा। सूरज की पोजीशन आपको वर्जिश की तरगीब देगी, इसका भरपूर फायदा उठाएं। 12वें घर में होने वाला बिल्यू मून और वहां अंते की मौजूदगी बिरोने मुल्क सफर और इमिग्रेशन के लिए फैसला कुन वक्त है। अगर आपका वीजा केस रुका हुआ था तो इस हफ्ते कोई हतमी खबर मिल सकती है। खुफिया सफर किसी मुकद्दस मकाम की जियारत का मंसूबा बन सकता है। तवील सफर आपको रूहानी सुकून के साथ साथ माली फायदा भी दे सकता है। कानूनी कागजात को मुकम्मल रखने में एहतियात बरतें। लकी दिन, हफ्ता और मंगल। लकी नंबर 8-4। लकी रंग काला और गहरा नीला। ये हफ्ता माली फतूहात और पेशा वराना उरूज का है। बिल्यू मून आपके अंदरूनी खौफ को खत्म करके आपको रूहानी तौर पर मजबूत करेगा। बस अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो अपनी सेहत और रोजमर्रा के मामूलात पर मरकूज कर देगा। सूरज की बुर्ज जौजा में मौजूदगी आपको काम की जगह पर मजीद फाल बनाएगी, जहां आप अपने आइडियाज को हकीकत का रूप देंगे। माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा और पार्टनरशिप में किए गए फैसले मुस्बत नताइज देना शुरू करेंगे। आप खुद को पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म महसूस करेंगे और किसी नई महारत, स्किल को सीखने की तरफ माइल होंगे। रिश्तों में मौजूद सर्द महरी खत्म होगी और खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सितारे आपको वो ताकत दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं और कायनात पर यकीन रखें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में सनसनी और गैर मुतवक्के मोड़ आने वाले हैं। यूरेनस पहले ही आपके 5वें घर मोहब्बत में है और 29 मई को सूरज की वहां आमद आपके रोमानवी जज्बात को जला बख्शेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से अचानक और मुनफरिद मुलाकात आपकी दुनिया बदल सकती है। ताहम ज़ोहरा और ज़ुहल का मुरब्बा स्क्वायर जाविया आपको रिश्तों में थोड़ा संजीदा और हकीकत पसंद रहने पर मजबूर करेगा। 25 मई को चांद की मीज़ान में मौजूदगी आपको एक रोमानवी सफर की दावत देगी, लेकिन 28 मई के आसपास किसी भी किस्म के जज्बाती दबाव से बचें। मरीख और प्लूटो का टकराव आपके अंदर शदीद जुनून पैदा कर सकता है, जो आपके साथी के लिए थोड़ा परेशान कुन हो सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक यह है कि मोहब्बत में आज़ादी और जिम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन कैसे रखा जाए। 29 मई का बिल्यू मून आपको किसी पुरानी दोस्ती को मोहब्बत में बदलने या किसी बोझ बनने वाले ताल्लुक को खत्म करने का हौसला देगा। यह हफ्ता आपके समाजी हल्के सोशल सर्कल के लिए इंतहाई अहम है। आपके 11वें घर में लुते की मौजूदगी और 29 मई को वहीं होने वाला बिल्यू मून आपके दोस्तों की असलियत आपके सामने लाएगा। कुछ पुराने दोस्त आपकी जिंदगी से निकल सकते हैं और कुछ हैरत अंगेज नए लोग शामिल होंगे। समाजी महफिलों में आप मरकज़े निगाह रहेंगे, लेकिन याद रहे कि नेपच्यून और ज़ुहल आपके 3रे घर में हैं, इसलिए अपनी गुफ्तगू में इबाहम कंफ्यूजन न रहने दें और किसी पर भी अंधा भरोसा न करें। करियर के हवाले से ये हफ्ता पावर मूव्स का है। प्लूटो आपके अपने बुर्ज में है, जो आपको एक नई शनाख्त और ताकत दे रहा है। 26 मई को सूरज और प्लूटो का मिलाप आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में गैर मामूली कामयाबी दिला सकता है। मरीख और प्लूटो का टकराव आपके काम की जगह पर किसी के साथ अथॉरिटी के मामले पर बहस पैदा कर सकता है। यहाँ आपको खामोशी से अपनी हिकमती अमली बदलनी होगी। मुश्तरी जुपिटर आपके 6ठे घर में है, जो रोजगार की तलाश में रहने वालों के लिए बेहतरीन मौके पैदा कर रहा है। 28 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी बड़ी कारोबारी डील या मुलाजमत में प्रमोशन की खबर ला सकता है। 29 मई के बाद तख्लीकी कामों से वाबस्ता अफराद आर्टिस्ट/राइटर्स के लिए वक्त बहुत सुनहरा है। 29 मई का बिल्यू मून आपके किसी देरीना कारोबारी ख्वाब को हकीकत का रूप देने वाला है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। हफ्ते के दिन काले जूते या काले रंग के कपड़े किसी जरूरतमंद को दें और आहा कयूम का वीरद करें। परिंदों को बाकायदगी से दाना डालना आपके कैरियर की रुकावटें दूर करेगा। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 5वें घर में सूरज और यूरेनस की मौजूदगी खुशखबरी लाएगी। अचानक रिश्ते तय पा सकते हैं। औलाद के हवाले से मुश्तरी की पोजीशन बहुत मुस्बत है। घर में बच्चों की कामयाबी या उनकी सेहत में बेहतरी खुशियां लाएगी।
शादीशुदा अफराद के लिए तीसरे घर में ज़ुहल की मौजूदगी कम्युनिकेशन के मसाइल दुखा रही है, लिहाजा एक दूसरे की बात को गौर से सुने। लुते की मौजूदगी खानदान में किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत का इशारा देती है, इससे दूर रहें। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमा के दिन सफ़ेद मिठाई आ दूध किसी बेवा खातून को पेश करें और आवदूद 100 बार पढ़े। सफ़ेद फूल घर के बेडरूम में रखना इज़्दिवाजी ताल्लुकात को खुशगवार बनाएगा। सेहत के मामले में मुश्तरी आपके छठे घर में है, जो आपके निज़ामी हाजमा और जिगर के हवाले से हसासियत दुखा रहा है। मरीख और प्लूटो का टकराव ज़हनी दबाव और ब्लड प्रेशर का सबब बन सकता है। इस हफ्ते मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं, बिरयानी कड़ाही से परहेज़ करें और कच्ची लस्सी, पुदीने का रायता और जौ का दलिया इस्तेमाल करें। मंगल को सदका के तौर पर मसूर की दाल देना हादसात से बचाएगा। रोज़ाना रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आसाबी निज़ाम पुरसुकून रहे। 29 मई का ब्लू मून आपके 11वें घर में है, जो तवील अलमुद्दती मंसूबों और सफ़र के लिए मजिज़ाती वक्त है। इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद को वीज़ा किसी कानूनी मामले में बड़ी पेशरफ्त देखने को मिलेगी। 25 मई को चांद की मीज़ान ने मौजूदगी बिरोने मुख से किसी अहम काल आ पैगाम की निशानदेही कर रही है। लकी दिन, हफ्ता और बुध। लकी नंबर 4-8। लकी रंग नीला और बिजली वाला नीला। यह हफ्ता आपकी समाजी जिंदगी की सफाई और माली इस्तेहकाम का है। ब्लू मून आपको वो सब कुछ देगा जिसका आपने इंतजार किया था, बस अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो तख्लीकी कामों, औलादा और अपनी खुशियों पर मजीद मरकूज कर देगा। सूरज की 5वें घर में मौजूदगी आपको बहुत ज्यादा तवाना और पर उम्मीद बनाएगी। आपके माली मामलात में जो बेहतरी इस हफ्ते शुरू हुई, वो अगले हफ्ते मजीद मुस्तहकम होगी। समाजी तौर पर आप नए लोगों से मिलेंगे जो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम साबित होंगे। ब्लू मून के असरात आपको जिंदगी के बड़े फैसले करने में मदद देंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार महसूस करेंगे। सितारे आपके साथ हैं, अपनी इनफरादियत को पहचानें और इस अजीम कायनाती तब्दीली का हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान। बुर्ज हुत यानी पाइसीज। हुत वाल्व। आप इस वक्त कायनात के सबसे खुश नसीब बुर्ज हैं, क्योंकि किस्मत का सितारा मुश्तरी जुपिटर आपके 5वें घर मोहब्बत और खुशी में मौजूद है। यह हफ्ता रोमांस के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। 27 मई को जब चांद बुर्ज अकरब में दाखिल होगा, आपके जज्बात में एक रूहानी गहराई आएगी और आप अपने साथी के साथ एक अनोखा ज़हनी ताल्लुक महसूस करेंगे। ताहम 28 मई को ज़ोहरा और ज़ुहल का मुरब्बा ज़ाविया आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। शायद आपको लगे कि आपका साथी आपकी माली हैसियत या मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रहा है। प्लूटो 12वें घर में है, जो किसी पुराने खुफिया इश्क अधूरी ख्वाहिश को दोबारा जिंदा कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो 28 मई के आसपास किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी में एक उस्ताद की तरह है। मुलाकातों के लिए हफ्ते का दरमियानी हिस्सा बेहतरीन है, लेकिन अपनी हसासियत पर काबू रखें और छोटी बातों को दिल पर ना लें। रोमानवी जिंदगी में जोश पैदा होगा। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए बहुत मुतहर्रिक रहेगा। मुश्तरी की पोजीशन बताती है कि आप दोस्तों के साथ किसी तफरीही मकाम पर जा सकते हैं या कोई पुरानी दोस्ती दोबारा बहाल हो सकती है। 11वें घर का हाकिम ज़ुहल आपके दूसरे घर में है, जो ये इशारा देता है कि इस हफ्ते दोस्तों के साथ माली मामलात और कारोबारी गुफ्तगू ज्यादा होगी। कुछ दोस्त आपको बहुत कीमती मशवरा दे सकते हैं। ताहम कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके मुखलिस नजर आते हैं लेकिन अंदर से हसद रखते हैं। कैरियर के महाज पर यह हफ्ता आपकी जिंदगी का सबसे यादगार हफ्ता हो सकता है। 29 मई का ब्लू मून आपके 10वें घर में हो रहा है। ये आपकी बरसों की मेहनत के समर मिलने का वक्त है। अगर आप किसी प्रमोशन के मुंतजिर थे, आप अपना नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे, तो ये बेहतरीन वक्त है। लूते की 10वें घर में मौजूदगी आपको थोड़ा मुतनाज़ा मगर बेइंतहा मशहूर बना सकती है। सूरज और प्लूटो का तसलीस ज़ाविया आपको स्पर्धा ऐसी ताकत दे रहा है कि आप बड़े से बड़ा मंसूबा सेकंडों में हल कर लेंगे। 29 मई को सूरज का चौथे घर में दाखिल होना बताता है कि आप घर से काम करने और खानदानी कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। मरीख का दबाव आपको थका सकता है, लेकिन आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी। कारोबारी अफराद के लिए पार्टनरशिप से फायदा मुतवक्के है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। जुमेरात के दिन पीली मिठाई अकेले किसी जरूरतमंद को दें और रज़्ज़ाक का वीरद कसरत से करें। परिंदों को दाना डालना आपकी पेशा वराना जिंदगी की रुकावटें दूर करेगा। मुश्तरी की 5वें घर में मौजूदगी औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए किसी मुजिज़े से कम नहीं। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी इस हफ्ते मिल सकती है।
शादी और मंगी के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बात घर वालों तक पहुंचाने के लिए 29 मई के बाद का वक्त बेहतरीन है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ते का इख्तिताम रोमानवी रहेगा। उग्रचे ज़ुहल की वजह से घरेलू जिम्मेदारियों का थोड़ा बोझ महसूस हो सकता है। औलाद की कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद करेगी और घर में जश्न का समा होगा। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमा के दिन दूध में चीनी मिलाकर किसी मुस्तहिक को दें और आवदूद 101 बार पढ़ें। सफ़ेद फूल घर में लाना परिंदों को बाकायदगी से पानी पिलाना घरेलू सुकून का बाइस बनेगा। सेहत के लिहाज से आपको पाँव टखनों और सर दर्द का ख्याल रखना होगा। दूसरे घर के सैयारे आपको ज़हनी तनाव और नींद की कमी की तरफ माइल कर सकते हैं। इस हफ्ते ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाओं जैसे तरबूज, लस्सी और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि मरीख की तप से बच सके। मंगल को गोश्त का सदका देना आपको नज़री बद और छोटे हादसात से महफूज रखेगा। आंखों की थकन से बचने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। इमिग्रेशन और बैरून मुल्क सफ़र के लिए यह हफ्ता बहुत साजगार है। 27 मई को चांद की अकरब में मौजूदगी किसी तवील सफ़र या वीज़ा से मुताल्लिक अच्छी खबर दिला सकती है। 29 मई का बिल्यू मून किसी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क मुस्तकिल सुकूनत और तवील दौरे की बुनियाद रख सकता है। अगर आप तालिब इल्म हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपकी दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ्त होगी। मजहबी सफ़र और ज़ियारत का भी कवी इम्कान है। लकी दिन जुमेरात और पीर। लकी नंबर 37। लकी रंग पीला और समंदरी हरा। यह हफ्ता कैरियर की बुलंदियों और औलाद की खुशियों का है। बिल्यू मून आपको शोहरत दिलाएगा जबकि मुश्तरी आपकी मोहब्बत की जिंदगी को मजिजाती तौर पर खूबसूरत बना देगा। अपनी रूहानी ताकत पर भरोसा रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर घर, खानदान और अपनी जड़ों पर मुंतकिल कर देगा। सूरज की बुर्ज जौज़ा में मौजूदगी आपको घर की तज़ीन व आराइश या किसी प्रॉपर्टी के मामले में मसरूफ रखेगी। माली तौर पर आप खुद को ज्यादा मुस्तहकम महसूस करेंगे क्योंकि ज़ुहल के असरात थोड़े नर्म होना शुरू होंगे। कैरियर में जो बड़ी कामयाबी इस हफ्ते मिली, अगले हफ्ते आप इसके नताइज समेटेंगे। सितारे आप पर मेहरबान हैं। अपनी ख्वाबों वाली दुनिया से निकलें और उस कामयाबी को गिले लगाएं। कायनात आपके साथ है। अल्लाह निगहबान।